नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है ना मुझे आपके पैसे चाहिए और ना आपकी प्रॉपर्टी। दी, आपके पास कोई पेपर भेजा है, हस्ताक्षर कर भेज दीजिएगा। माधुरी ने रीता को फोन पर सूचना दी। कैसे पेपर भाभी? रीता ने पूछा। वो दीदी, वो बड़ी भाभी ने कहा था मकान के और गांव की जमीन के पेपर पर आपके हस्ताक्षर ले लें, कहीं बाद में आप हिस्सा ना मांगने लगें। माधुरी थोड़ा संकोच से बोली, भाभी, पापा को गए 1 महीना भी नहीं हुआ और इतनी जल्दी आप लोगों ने भी ये सब सोच लिया। अरे, जब पिता के रहते कभी कुछ नहीं मांगा तो आज आप लोगों से हिस्सा मांगूंगी? कितनी ओछी सोच हो गई है आप लोगों की। और भाई ने आपको एक बार भी मना नहीं किया? दी, सबकी सहमति से मैंने आपको बोला। माधुरी थोड़ा कटुता से बोली। ठीक है, मैं हस्ताक्षर करके भेज दूंगी। वैसे आपको एक बात बता दूं, ना मुझे आपके पैसे चाहिए और ना आपकी प्रॉपर्टी। सिर्फ आप सबके प्यार का एक छोटा सा टुकड़ा चाहिए था, जहां मैं अपने बचपन को, मम्मी पापा को, भाई बहन का स्नेह महसूस कर सकूं। कहकर रीता ने दुखी मन से फोन रख दिया। पिछले महीने ही तो उसके पापा श्याम सुंदर जी का देहांत हुआ था। जब खबर मिली तो मायके पहुंचते पहुंचते रात हो गई। ये तय हुआ सारे कार्य अगले दिन किए जाएंगे। रीता का मन भरा हुआ था। पिता का जाना उसके मन को सूना कर गया। सब कुछ वो उन्हीं से तो कहती थी। राज दुलारी जो थी उनकी। शादी के बाद भी पिता के प्यार में कोई कमी नहीं आई, ना भाइयों के प्यार में कोई कमी। पर पिता के जाते ही जाने क्यों रीता को उस घर में एक परायपन की गंध आने लगी। भाभीियों की खुसुर पुसुर रीता को कुछ अनहोनी की सूचना दे रही थी। फिर भी रीता को अपने भाइयों पर बहुत विश्वास था और आज ये फोन रीता के दिल को तोड़ने के लिए काफी था। रीता ने कभी भी, चाहे उसकी कैसी भी परिस्थिति रही हो, पिता से कभी सहायता नहीं मांगी। आज भाई भाभी को उस पर इतना अविश्वास हो गया। हस्ताक्षर कर रीता ने पेपर भेज दिया। भाभी ने 1-2 बार कॉल किया, पर रीता का मन मायके से हट गया था। कल को वहां गई भी तो क्या पता भाभी कह ना दें कि लेने आती है। सब कुछ दिल में दफन कर रीता अपना पूरा ध्यान अपनी गृहस्थी में लगाने लगी। कभी मायके की याद आती भी तो रीता दिल के उस खाने पर मजबूती से ताला जड़ देती। समय बीता। रीता के भतीजे भतीजियां बड़े हो गए। भतीजी की शादी पर बड़े दिनों बाद रीता मायके गई। इस भतीजी से रीता को बहुत लगाव था, इसलिए उसके आग्रह को टाल ना पाई। पर मायके में उसने वो महक महसूस नहीं की जो पहले आती थी। शादी का कार्यक्रम निपटा। रीता लौटने के लिए सामान बांधने लगी। तब दोनों भाभियां उसके पास आईं। रीता दी, ये आपकी विदाई की साड़ी और दामाद जी के कपड़े, और इस लिफाफे में कुछ कैश है। थोड़ा सा आपको भी तो देना बनता है। भाभी, ये सब आप ही रखो। मेरी विदाई तो पापा के जाते ही हो गई थी। मैंने पहले भी कहा था, मुझे आपके पैसों या उपहारों से कोई मोह नहीं है। कहकर रीता सामान सहित बाहर निकल गई। पत्नियों के साथ खड़े भाई चाहते हुए भी रीता को रोक ना पाए। शर्म से उनके सर झुके हुए थे। उनके सर शर्म से यूं ही नहीं झुके थे। बेटी की शादी के समय बहू बेटे ने उनको ज्यादा खर्च करने को मना किया। तब रीता के भाई नाराज हो बेटे से बोले, प्रॉपर्टी पर जितना हक तुम्हारा है उतना मेरी बेटी का भी है। नहीं पापा, बेटियों का कोई हक नहीं है। ये तो हमने आपसे और मम्मी से ही सीखा है। आपने अपनी इकलौती बहन को प्रॉपर्टी नहीं दी तो मैं अपनी 2 बहनों को कैसे हिस्सेदार बना सकता हूँ? और हाँ, हर बार उन्हें महंगे उपहार नहीं देना है। मैं भी वही करूँगा जो मेरी बीवी कहेगी। बच्चे भी वही सीखते हैं जो माँ बाप को करते देखते हैं, बेटा मधुर बोला। माधुरी भाभी सन्न थी। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उनका बेटा ही उन्हें एक दिन सच का आईना दिखाएगा। पर अब वो अपनी गलती नहीं सुधार सकती। बहुत समय बीत गया। रिश्तों में एक दूरी आ गई थी।
एक लड़की से उसका मायका छुड़वाकर बद्दुआ तो ली, साथ ही उन्होंने अपने लिए कुआं भी खोद दिया। एक दिन सुबह डोरबेल की आवाज से रीता की नींद टूटी। दरवाजा खोला तो विमूढ़ सी खड़ी रह गई। भाई भाभी के झुके सर और आंखों के आंसू ने उसके मन की व्यथा रीता तक पहुंचा दी। तभी रीता के पति उमेश आए। क्यों रीता, भैया को अंदर नहीं आने दोगी क्या? तब रीता होश में आई। भाई बहन के मिलन ने सबकी आंखों में आंसू ला दिए। मुझे माफ कर देना नंदरानी, मैं बीता समय तो नहीं लौटा सकती हूँ, पर आने वाला आपका समय खूबसूरत बना सकती हूँ, माधुरी कहते हुए रो पड़ी। गिले शिकवे देर से ही सही पर दूर हुए। कई बार पैसों की वजह से नाराजगी लंबी हो जाती है। समय तो भागता रहता है और हम अहम में भूल जाते हैं कि समय को पकड़ा नहीं जा सकता। तो क्यों नहीं समय रहते ही अपने रिश्तों को सुधार लें। जिंदगी बहुत छोटी है, इसे गिले शिकवे में खत्म ना करें। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।